नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। समूचा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन हमारे सियासतदान सियासी जंग में मशगूल हैं। उत्तर प्रदेश में बेबस मजदूरों पर अब आरोपों का महाभारत छिड़ गया है। कांग्रेस की ओर से शुरुआत हुई प्रियंका गांधी के उस ट्वीट के जरिए जिसमें उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस मजदूरों की घर वापसी के लिए 1000 बस देने को तैयार है, मगर सीएम नहीं ले रहे हैं, इसे यूपी सरकार नहीं ले रही है। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर पलटवार किया और सवाल पूछे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि कांग्रेस राजस्थान और पंजाब से बसें क्यों नहीं चलाती ताकि ये मजदूर पैदल चलकर यूपी ना पहुंचे। और इसी सियासी घमासान के बीच यूपी सरकार ने जब लिस्ट मांगी तो कांग्रेस ने अब कल देने की बात कही है। सवाल यह है कि देश भर से, पश्चिमी राज्यों से, कांग्रेस शासित राज्यों से, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो और दिल्ली भी, यहां से मजदूर यूपी के रास्ते यूपी भी आ रहे हैं और बिहार भी जा रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं, उड़ीसा भी जा रहे हैं, बंगाल भी जा रहे हैं। यूपी एक कॉरिडोर बन गया है। तो जिम्मेदार सिर्फ यूपी ही क्यों, तमाम वो राज्य क्यों नहीं जहां से पैदल ये मजदूर निकलते हैं और उन्हें निकलने दिया जा रहा है। तो सड़क पर जो ये हाहाकार मचा हुआ है, जिम्मेदार कौन है? आज होगी बड़ी बहस, महाबहस में, मगर पहले ये रिपोर्ट। मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों का इंतजाम कराना अब यूपी की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है। मजदूरों पर सियासत कर जहां कांग्रेस ने पूरे मामले को हवा देकर नए मोड़ पर ला दिया है, वहीं योगी सरकार ने कांग्रेस की गेंद खुद कांग्रेस के ही पाले में फेंक दी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों को लेकर योगी सरकार से इजाजत मांगी थी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था। यही नहीं, राजस्थान यूपी बॉर्डर पर करीब 500 बसें भी राजस्थान सरकार की ओर से भेज दिया गया। प्रियंका की अपील पर योगी सरकार ने प्रदेश में उन सभी बसों की सूची और डिटेल मांगी है। योगी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर बसों के नंबर और ड्राइवर, कंडक्टर की डिटेल मांगी है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी से 4 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, अगर आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर श्रमिकों को क्यों भेज रहे हैं? दूसरा सवाल, औरैया की दर्दनाक सड़क हादसे से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या प्रियंका गांधी हादसे की जिम्मेदारी लेंगी? तीसरा सवाल, अगर उनके पास 1000 बसें हैं तो अब तक बसों की सूची तक उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? चौथा सवाल, प्रियंका गांधी बाकी साथियों को भी सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा रही? ऐसे समय पर कांग्रेस केवल और केवल घटिया और ओछी और घिनौनी राजनीति कर रही है। कह रही है हमारे पास बस हैं। अरे हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के लोगों से, प्रियंका वाड्रा से भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं जहां से श्रमिकों ने पलायन करना प्रारंभ किया, वहां से उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इधर यूपी सरकार के पत्र के बाद कांग्रेस ने भी योगी सरकार की ओर से मांगी गई सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 1000 बसों के नंबर दे दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बसों की सूची दिखाते हुए कहा है कि उनके पास सभी बसों की डिटेल है जो सरकार को वो देने जा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि हमें बसों का वो नाम और नंबर चाहिए ताकि अनुमति दे सके, हम आपके सामने एक कहना चाहते हैं, ये हमारे पास बसों की लिस्ट है, आप अनुमति दीजिए। 3 दिन से हम आपसे मांग कर रहे हैं, 3 दिन से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप एसी में बैठकर क्या जानेंगे उन गरीब मजलूमों का हाल जो लोग पैदल यात्रा करने पर, भूखे नंगे पैर चलने पर विवश हैं। वहीं दूसरी ओर मायावती ने प्रियंका गांधी पर ही निशाना साध दिया है। मायावती ने कहा कि बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी 1000 बसें यूपी भेजने के बजाय उन्हें पहले पंजाब और चंडीगढ़ ही भेज दे, जिससे वे पीड़ित मजदूर यमुना नदी में अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय सड़कों के जरिए सुरक्षित यूपी पहुंच सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि पैदल घर पहुंचने के लिए वाहनों में विवश होकर चलने पर मजबूर और हादसों में अपनी जान गंवा रहे प्रवासी मजदूरों को सम्मान और सुरक्षा के साथ घर पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार को 10,000 सरकारी बसों को तत्काल चलाना चाहिए। क्या गरीब का कोई हक नहीं होता? उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब मजदूरों के लिए नहीं है। गरीब मजदूर बेचारा पैदल हजारों किलोमीटर चल के आ रहा है, भूखा है, प्यासा है, उसके पानी तक उसको पीने को नहीं मिला है।
जब वो यूपी के बॉर्डर पे आता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे डंडे से पीटती है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बेचारों को रोक लेती है। वहीं इस पूरे मामले में न्यूज 18 भी कई सवाल उठा रहा है। क्या कांग्रेस के पास 1000 बसें तैयार हैं? बसें तैयार हैं तो राजस्थान पंजाब से श्रमिक ट्रकों पर क्यों भेजे जा रहे हैं? बसें तैयार हैं तो यूपी सरकार को अब तक लिस्ट क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस को मजदूरों की फिक्र या सियासत की चिंता है? क्या कांग्रेस को योगी सरकार की चुनौती कबूल है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान अशोक सिंह साहब हैं कांग्रेस से, मेरे साथ अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और दीपक पांडे बीएसपी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। ये हाहाकार जो सड़कों पर है मजदूरों का, उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है मैं पूछूंगा आपसे, मगर सबसे पहले यह भी देख लीजिए कि सीएम योगी ने मजदूरों से अपील की थी कि वो सड़क या साइकिल से ना आए, सरकार उनके लिए पूरी व्यवस्था करेगी। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर पलटवार भी किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संकट की ऐसी घड़ी में विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति न करे। अगर धैर्य अब तक बनाए रखा है, वे धैर्य से काम लें। हर एक व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से हम उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन सड़क से हट करके आ जाना, नदी पार करके आ जाना, पहाड़ों के रास्ते आ जाना, खेतों के रास्ते आकर के फिर जगह जगह इस प्रकार की स्थिति पैदा होना, इससे ये उनके स्वयं के स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी विनम्र अपील होगी कि इस संकट के समय में सरकारें उनके साथ में हैं, उन्हें भी थोड़ा इतना दिन उन्होंने धैर्य दिया है जब इस समय इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को लाना प्रारंभ किया गया है। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अब तक 14.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है 1 मार्च से लेकर अब तक। और एक सप्ताह के दौरान ही, पिछले एक सप्ताह के दौरान ही 7.5 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं। इतनी बड़े पैमाने पर हम लोगों को लेके आ रहे हैं, बसेज लगाई गई हैं, हर प्रकार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं और फ्री में लाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सारी चीजें की जा रही हैं। लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस, सपा या अन्य राजनीतिक दल इसमें भी राजनीति करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तो इस नकारात्मक राजनीति का मुझे लगता है कि जवाब जनता 2019 में दे चुकी है, 2017 में उत्तर प्रदेश में दे चुकी है, 2014 में देश की जनता दे चुकी है। दूसरा, मुझे उन लोगों के लिए केवल यही बात कहनी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन जो लोग आज इस शानदार और पारदर्शी व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, उनको उसके बारे में सोचना चाहिए। जब कहा जाता था 1 रुपया भेजते हैं, बीच में एक दल विशेष के दलाल उसको चट कर जाते थे, आज ये नहीं है। आज तो ये पैसा, सब पैसा उनके बैंक में अकाउंट में जा रहा है, गरीब के खाते में जा रहा है। गरीब को भी ये व्यवस्था दे दी गई है।